हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो ऐशो इशरत की एक ऐसी सरजमीन पर जिंदगी गुजारे जहां इसके पास हर तरह की सहूलियात हों और वो चुटकियों में पूरी भी हो जाएं। इतनी दौलत हो कि समझ ही ना आए कि खर्च कहां पर करनी है, मगर ये सब का ख्वाब ही रह जाता है। मगर चंद लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास ये सब कुछ मौजूद है, और इन्हीं में से एक बादशाह और एक मुल्क आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि जिस पर पूरी दुनिया रश्क करती है कि काश ये सब कुछ हमारे पास भी होता, क्योंकि यहाँ का बादशाह इतना दौलतमंद है कि इसके पास सोने का जहाज और एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियाँ, महल और दुनिया की हर वो चीज जो इसे पसंद हो वो हासिल कर सकता है। हैरत की बात यह है कि ये बादशाह अकेला ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि इसके मुल्क में रहने वाले भी मौजें करते हैं, क्योंकि इस मुल्क में हॉस्पिटल, तालीम और बहुत कुछ भी फ्री है, और पेट्रोल तो पानी से भी सस्ता है। तो दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये हकीकत में है। तो चलिए जानते हैं इस बादशाह और इसके मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बादशाह की रंगीन जिंदगी के राज जानकर आपको शौक लगेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, जनूब मशरिकी एशिया में बोर्नियो जजीरे के शुमाली साहिल पर वाक़या अमीर तरीन मुल्क जिसे दुनिया ब्रुनेई के नाम से जानती है। अगर आप नक्शे में देखें तो ये एक बहुत छोटा सा मुल्क है जो चारों तरफ से मलेशिया मुल्क में घिरा हुआ है और एक तरफ जनूबी बहरे चीन है। इसके पड़ोसी ममालिक की बात करें तो जमीनी सरहद सिर्फ मलेशिया मुल्क से मिलती है और समंदर पार इंडोनेशिया और फिलिपाइन इसके पड़ोसी हैं। ब्रुनेई का कुल रकबा तकरीबन 5,585 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 170वां बड़ा मुल्क है। ब्रुनेई की कुल आबादी तकरीबन 4,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 113वें नंबर पर मौजूद है। बात ब्रुनेई के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बंदर सरी बेगवान यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये नाम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। ब्रुनेई की कौमी जुबान मलाई है, लेकिन इंग्लिश जुबान भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर बोली जाती है। ब्रुनेई का सरकारी मजहब इस्लाम है और आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा मुसलमान है। यही वजह है कि यहाँ पर शरीयती कानून नाफिज है। तो दोस्तों, अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ब्रुनेई के बादशाह का नाम सुल्तान हसन अल बुल्किया है। ये 1975 से अब तक ब्रुनेई मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, यानी 50 साल से जायद अरसे से, और ये दुनिया के उन चंद हुक्मरानों में से हैं जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान के महल की। इस महल का नाम अस्ताना नूरुल ईमान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। 1,778 कमरे, 275 बाथरूम, 20 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश और 5 स्विमिंग पूल। इस महल की तामीर में $1.5 अरब खर्च हुए थे। और आपने बकिंगम पैलेस का नाम तो सुना होगा। वो महल इसके सामने एक मामूली सा घर लगता है। बादशाह के पास 7,000 से ज्यादा गाड़ियां हैं। रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी, वो गाड़ियां जो हम सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, ये यहाँ के गैराज में कतारें लगाकर खड़ी हैं, और इनमें से कुछ गाड़ियां तो खुसूसी तौर पर सोने से सजाई गई हैं। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बादशाह का अपना जाती बोइंग 747 जहाज भी है। अंदर से खालिस सोने और कीमती पत्थरों से सजा हुआ है। ये सिर्फ सफर का जरिया नहीं, ये आसमान में उड़ता हुआ महल है। इस जहाज की मालियत अरबों डॉलर की है। और एक बात जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, जब यहाँ का बादशाह बाल कटवाता है तो इनका हजाम लंदन से खुसूसी तौर पर आता है, और एक बाल कटवाने का खर्च लाखों रुपए बनता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की कि जिसे सुनकर आपका दिल भी करेगा कि काश हम भी यहाँ पर पैदा होते। ब्रुनेई में इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप जितना कमाएं सब आपका है। हुकूमत एक पैसा भी नहीं लेती, और ये सिर्फ तनख्वाहदार लोगों के लिए नहीं, कारोबार पर भी
टैक्स ना होने के बराबर है। हॉस्पिटल की बात करें तो इलाज बिल्कुल मुफ्त है, और ये नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और घंटों लाइन में खड़े रहें। अगर किसी बीमारी का इलाज ब्रुनेई में मुमकिन नहीं तो हुकूमत खुद अपने खर्चे पर आपको बैरूने मुल्क भेजती है। तालीम के बारे में बात करें तो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक सब कुछ सरकारी खर्चे पर है। माँ बाप को बच्चों की पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पेट्रोल की कीमत सुनकर दिल डूब जाता है। वहीं ब्रुनेई में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 50 पाकिस्तानी रुपए से भी कम में मिल जाता है। मगर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? इसका एक ही जवाब है, तेल और गैस। ब्रुनेई की जमीन के नीचे इतना तेल है कि ये छोटा सा मुल्क दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ देता है। तेल और गैस की बरामद से इतनी आमदनी हो जाती है कि हुकूमत अपने लोगों को ये सब कुछ आसानी से दे सकती है। इसके अलावा आप ब्रुनेई की एक और बात भी जान लें। ब्रुनेई सिर्फ दौलत का मुल्क नहीं बल्कि ये सिस्टम का भी मुल्क है। यहाँ शरीयती कानून नाफिज है, और ये कागजी कानून नहीं बल्कि अमली तौर पर चलता है। शराब की फरोख्त यहाँ पर सख्ती से मना है। गैर मुस्लिम बाहर से महदूद मिकदार में ला सकते हैं, लेकिन खुलेआम पीना सख्ती से मना है। रमजान के महीने में खुलेआम खाना पीना कानूनन जुर्म है, और ये कानून मुसलमान और गैर मुसलमानों दोनों पर लागू होता है। लिबास के मामले में भी कवानीन सख्त हैं, खासतौर पर सरकारी इमारतों और मसाजिद में। बहुत से लोग इन कवानीन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इसी निज़ाम ने इन्हें सुकून और अमन दिया है। ब्रुनेई में जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम ममालिक में से एक है। रात को तन्हा सड़क पर निकलें, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। दौलत भी हो और अमन भी, ये चीज दुनिया में बहुत कम मिलती है। दोस्तों, अगर आप कभी ब्रुनेई जाएं तो सबसे पहले आप सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखें। ये मस्जिद पानी के दरमियान बनी है और इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक माना जाता है। जब इसका अक्स पानी में पड़ता है तो लगता है जैसे 2 मसाजिद हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये मंजर देखकर दिल को वाकई ही सुकून मिलता है। इसके अलावा ब्रुनेई में ओपन एयर वाटर विलेज है, यानी पानी पर बना हुआ गांव जहां लोग सदियों से रहते आए हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा वाटर विलेज है और यहाँ के लोगों की जिंदगी देखना एक अनोखा तजर्बा है। बात ब्रुनेई की कुदरती खूबसूरती की जाए तो ब्रुनेई का 70% हिस्सा आज भी जंगलात से ढका है। यहाँ के जंगल इतने घने और सरसब्ज हैं कि माहिरीन इन्हें दुनिया के कदीम तरीन जंगलात में शुमार करते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रुनेई, एक ऐसा मुल्क जहाँ बादशाह की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं और अवाम की जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं, जहाँ पुरानी रिवायात भी हैं और जदीद दौलत भी, जहाँ मजहब भी है और निज़ाम भी। रकबे में छोटा लेकिन दौलत में बड़ा और सुकून में सबसे आगे है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप इस मुल्क में रहना पसंद करेंगे जहाँ टैक्स ना हो, सब कुछ मुफ्त हो लेकिन कवानीन भी सख्त हों? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।